कल्पना करो कि अगर तुम्हारे पास ऐसी ताकत हो जिससे तुम लोगों को सीधे जबरदस्ती किए बिना अपनी बात के अनुसार सोचने और फैसला लेने पर मजबूर कर सको। बॉस को अपनी बात समझा पाना, दोस्त से बिना बहस के हामी भरवा लेना या किसी अनजान इंसान को भी अपने पक्ष में कर लेना, ये कोई जादू नहीं है। ये इंसानी दिमाग की गहराइयों को समझने का नतीजा है। यही साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जिसे अक्सर ताकतवर लोग, बड़े ब्रांड, बिजनेस लीडर और पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं। आज तुम इन्हीं तरीकों को समझने वाले हो, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि अगर इन्हें गलत इरादे से इस्तेमाल किया जाए तो ये दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ बातें इतनी असरदार होती हैं कि उन्हें जानने के बाद इंसान की सोच बदल जाती है। हो सकता है तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार ना हो, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस तकनीक की जिसमें सामने वाले को लगता है कि फैसला उसी ने लिया है, जबकि असल में रास्ता तुमने पहले ही तय कर दिया होता है। अक्सर लोग इसलिए तुम्हारी बात नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे कंट्रोल छीना जा रहा है। इंसान को सबसे ज्यादा पसंद होता है कंट्रोल में रहना, लेकिन चालाक लोग कंट्रोल छीनते नहीं, बल्कि उसे एक भ्रम में बदल देते हैं। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर जाए। अगर तुम सीधे कहोगे चल बाहर चलते हैं, तो मना होने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर तुम कहो भाई बाहर चलना है, पिज्जा हट चलें या डोमिनोज, अब ध्यान दो, तुमने सवाल जाना है या नहीं नहीं पूछा, बल्कि कहाँ जाना है पूछा। उसे लग रहा है कि वो खुद फैसला कर रहा है, जबकि दोनों रास्ते तुम्हारे चुने हुए हैं। यही तरीका बड़े ब्रांड इस्तेमाल करते हैं जब वो सीमित विकल्प दिखाते हैं। यही तरीका राजनीति में इस्तेमाल होता है जब लोगों को लगता है कि उनके पास विकल्प है, लेकिन सभी विकल्प एक ही दिशा में जाते हैं। अब समझते हैं वो तरीका जिसमें किसी से बड़ा काम करवाने से पहले उससे कई छोटे छोटे हाँ कहलवाए जाते हैं। अगर तुम किसी से अचानक बड़ा एहसान मांगो तो ज्यादातर लोग मना कर देते हैं, लेकिन इंसानी दिमाग ऐसा होता है कि अगर वो बार बार छोटी बातों पर हाँ कहता है तो धीरे धीरे बड़ी बात को भी स्वीकार करने लगता है। मान लो तुम अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहते हो। अगर तुम सीधे बॉस से कहो मुझे प्रमोशन चाहिए, तो जवाब आएगा अभी नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन अगर तुम पहले कहो क्या मैं इस नई क्लाइंट मीटिंग में शामिल हो सकता हूं, सीखना चाहता हूं, फिर कुछ समय बाद क्या मैं इस प्रोजेक्ट में थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी ले सकता हूं, फिर क्या मैं लीडरशिप वर्कशॉप अटेंड कर सकता हूं, हर बार बॉस हाँ कहता गया। अब जब तुम कहोगे मैंने ज्यादा जिम्मेदारियां संभाली हैं, क्लाइंट्स भी खुश हैं, क्या अब प्रमोशन पर विचार किया जा सकता है, तो मना करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में तुम पहले ही खुद को साबित कर चुके हो। अब बात करते हैं इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, भावनाओं की। लोग हमेशा तर्क से फैसले नहीं लेते, लेकिन भावनाओं से जरूर लेते हैं, और उनमें सबसे ताकतवर भावना है अपराध बोध। अगर तुम किसी से सीधे उसकी कार मांगो तो ज्यादातर लोग मना कर देंगे, लेकिन अगर तुम कहो यार मैंने पिछली बार तेरी कितनी मदद की थी, याद है, आज बस एक छोटा सा काम चाहिए, तो सामने वाला खुद को तुम्हारा कर्जदार महसूस करने लगता है। उसके लिए ना कहना मुश्किल हो जाता है। ये तरीका रिश्तों में बहुत इस्तेमाल होता है, कभी सही इरादे से, कभी गलत। अब आते हैं दिमाग की सबसे डरावनी सच्चाई पर। यादें हमेशा सच्ची नहीं होती। हम सोचते हैं कि जो हमें याद है वही सच है, लेकिन अगर किसी बात को बार बार पूरे भरोसे और डिटेल के साथ दोहराया जाए तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार अपनी झूठी उपलब्धियां दोहराते हैं। धीरे धीरे लोग सोचने लगते हैं शायद सच ही होगा। जब कोई बात बार बार सुनी जाती है तो दिमाग उसे सवाल करना बंद कर देता है। और अब सबसे खामोश लेकिन सबसे ताकतवर तरीका, लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा ताकतवर होता है। असल में ताकत उसके पास होती है
जो सही समय पर चुप रहना जानता है। खामोशी सामने वाले को असहज कर देती है। इंसान की आदत होती है कि वो सन्नाटे को भरने के लिए ज्यादा बोलने लगता है और अक्सर वही बोल देता है जो वो छुपाना चाहता था। अगर किसी पर तुम्हें शक है तो सीधे सवाल मत पूछो। बस इतना कहो, मुझे सब पता है, और चुप रहो। अक्सर सामने वाला खुद ही बोलना शुरू कर देता है। बातचीत, सौदेबाजी और बहस में खामोशी एक ऐसा हथियार है जो बिना शोर किए असर करता है।